साथियों नमस्कार। सृजन क्लासेस से मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। विशेष रूप से ये खुशखबरी उनके लिए जो वाणिज्य स्नातक है, कॉमर्स ग्रेजुएट है और लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कोई ऐसी वैकेंसी हो जिसमें केवल कॉमर्स के स्टूडेंट ही अलाउ हो। तो ये आपके लिए एक फिर अच्छा मौका है। सीईटी इसके लिए अनिवार्य नहीं है, ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी अच्छी बात यह है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो कैलेंडर घोषित किया, आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने अक्टूबर 2026 में कैलेंडर में मेंशन कर दिया कि साहब 2000 भर्तियों का हम एग्ज़ाम अक्टूबर में करवाएंगे। तो उससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। फिर ये भर्ती जूनियर अकाउंटेंट की ऑलमोस्ट 4 से 5 सालों में आती है। इससे पिछली बार ये कोविड के अंदर आई थी, उसके बाद ये अब आ रही है। जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल रहा है 370 प्लस, ये 371 के आसपास पोस्ट रहेगी। 5 डिस्कॉम कंपनियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। एओ अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी आवेदन मांगे जाएंगे, लेकिन वो नंबर ऑफ पोस्ट कम रहेगी। पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है, सिलेबस भी ऐसा कोई फर्क नहीं है इनमें। और बहुत बड़ी एक और अलग बात है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस भर्ती के लिए आपको रीजनेबल से ज़्यादा समय मिल रहा है। अदरवाइज अचानक नोटिफिकेशन आता है, 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है। अब वर्तमान स्थिति ये है कि अभी पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले आचार संहिता आएगी। तो चर्चाओं का बाजार उन्होंने गर्म करके छोड़ दिया है। और ये जो 371 पोस्ट है, ये डेफिनेटली इसी कैलेंडर ईयर के अंदर आनी है, कंप्लीट होनी है और इनको ज्वाइनिंग देना है। आप लोगों को क्या करना चाहिए और आप लोगों को कैसे करना चाहिए, उसकी कुछ बातों को मैं आपको बता देता हूँ एक ब्रीफ सिलेबस डिस्कशन के साथ में। ये जो आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूं, ये बेसिकली है तो इनका पुराना नोटिफिकेशन, जिसके अंदर इन्होंने अपने सिलेबस की बात की है। तो सिलेबस में इन्होंने जो ये मेंशन किया है, ये बेसिकली सिलेबस बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं है। ये इन्होंने, अब चूंकि पिछले एग्जाम हो रखे हैं तो हम प्रैक्टिसेबल मैनर में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, केवल आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही नहीं है, कुछ इसमें बेसिक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर भी आपको करने हैं और कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट करना है। इनकम टैक्स जो है ये केवल डायरेक्ट टैक्स नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा। जीएसटी के मेजर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसके जीएसटी के एप्लीकेशंस और कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको आप एफएम बोलते हैं, वो आपके सिलेबस का एक पार्ट है, जिसके मेजर टॉपिक इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और फिर ये बात आती है कि सर ये ऑडिटिंग लिखा है, तो ऑडिटिंग लिखा है मतलब ये कंप्लीट ऑडिटिंग है, ये सीए लेवल की ऑडिटिंग है, तो पोर्शन तो एडवांस है। और स्किल्ड पेपर इसका ऐसा बनता है, आउटसोर्सिंग एजेंसी चाहे आईबीपीएस है चाहे दूसरी है, पेपर इसका अच्छा बनता है। क्योंकि केवल बीकॉम स्नातक ही इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू और एमबीए फिनांस भी इसके लिए योग्य बनाए गए। तो कहीं ना कहीं उनका ये कंटेंट थोड़ा अच्छा होता है और आप लोगों को इस बार समय मिल रहा है तो आप इसको अच्छा कर सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्या कोचिंग की जाए या नहीं की जाए? देखो भाई, ऐसा है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने का डिसिप्लिन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन है तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोचिंग आपको एक डिसिप्लिन के साथ एक सर्टेन कंटेंट और एक स्ट्रैटेजी बता सकता है, जिससे कि आप उस कोर्स को एक कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और मॉक टेस्ट से खुद का आकलन कर सकते हैं। आपको पता है कि सृजन इंस्टीट्यूट जूनियर अकाउंटेंट के सभी फॉर्मेट में राजस्थान में सर्वाधिक चयन देने का एक रिकॉर्ड रखता है, जो आपको पता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट
हमेशा कहते हैं कि सर हम सृजन से कोचिंग तो लेना चाहते हैं पर कोर्स थोड़ा महंगा है। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि इस बार जो कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है वो आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और जो एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल है जो हमेशा से सर्वाधिक अच्छा चयन देता आ रहा है उसका आपको मार्गदर्शन मिलेगा। दोनों पेपर पढ़ाए जाएंगे, जीके का और सब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट का पेपर है ये बाइलिंगुअल होगा, नोट्स भी बाइलिंगुअल होंगे और हार्ड कॉपी में नोट्स आपको प्रिंटेड दिए जाएंगे, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन कोर्स ले रहे हैं। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट क्वेश्चन सेट के साथ में होगा जिससे कि आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सके। कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज के साथ में होगा। कोशिश ये है कि आप इस कंटेंट को कम समय में पढ़ें और आप ग्रिप कर पाएं और 3 टाइम रिवाइज कर पाएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म इसके लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। सभी माननीय जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, सब बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अच्छा कंटेंट स्टूडेंट तक पहुंचे और स्टूडेंट उसको क्रैक करे एग्जाम को, ये सब की ही कोशिश रहती है। सृजन क्लासेस चूंकि जूनियर अकाउंटेंट और कॉमर्स का उनका मेन विंग है, तो हम कोई प्रयोग नहीं करना चाहते कि आपको कहीं पर ऐसा लगे कि साहब आप उस एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर पाए। सृजन क्लासेस ने इसके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। अभी जो रीसेंट बैच कंप्लीट हुआ था उसके बेसिस पे जो आपका रिकॉर्डेड कोर्स पूरा अपडेट किया जाएगा 3-4 दिन में और शीघ्र ही हाइब्रिड लाइव ऑफलाइन बैच अनाउंस किया जाएगा, जिसे कि आपको अगर आपका रिकॉर्डेड बैच भी है तो आप लाइव की फैसिलिटी भी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और आपको मार्गदर्शन उन्हीं टीचर से मिले जो उस क्रम में एक वरीयता रखते हैं। पोस्ट कितनी है ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया है। इंटरव्यू नहीं है और स्ट्रेट एग्जाम है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ फॉर्म्स इस बार सीईटी नहीं है तो 50,000 के आसपास फॉर्म आ सकते हैं, संख्या कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 10% स्टूडेंट तो ऐसे होते ही हैं जो प्रिपरेशन को बहुत एफिशिएंटली करते हैं और हमारी आशा है कि आप भी उसी वर्ग में शामिल रहें और अपनी प्रिपरेशन को समय से शुरू कर दें। पहली बात, वाणिज्य व्याख्याता वाणिज्य सब्जेक्ट के लिए ये जो भर्ती है केवल कॉमर्स के लिए है। कोई पासिंग परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सीईटी की अनिवार्यता नहीं है और इवन इनका जो जीके का पेपर है वो भी बहुत छोटा है, तो आपको उसको ग्रिप करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सृजन के प्लेटफॉर्म पर दोनों ही सब पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे और एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल का मार्गदर्शन आपको अंत तक मिलेगा और हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम राजस्थान में कोई तो ऑफलाइन बैच पढ़ाए और उसी कोशिश में हम हमेशा आपके सहयोग से खड़े उतरते हैं और ऑफलाइन बैच को स्टार्ट करते हैं। संख्या हमारे लिए बहुत मैटर नहीं करती, हमारे लिए मैटर करता है आपका सिलेक्शन और आपका विश्वास। इसी श्रृंखला में ऑनलाइन तो अनाउंस कर दिया गया है और शीघ्र ही ऑफलाइन बैच की सूचना आपके पास आने वाली है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे अंजाम देना है वो कर सकें। अन्य किसी सहायता के लिए सृजन ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।